नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राजनीतिक सरगर्मी के बीच भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से कल लौटेंगे झारखंड। 30 को भाजपा में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने दी Z+ श्रेणी की सुरक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार। राज्य में मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। ड्राफ्ट के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 0.49% की आई कमी। युवा वोटरों की संख्या 10 लाख से अधिक। और झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था फेल, सिर्फ नेताओं और मंत्रियों को मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट। और अब समाचार विस्तार से। राजनीतिक सरगर्मी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी नेताओं से श्री मरांडी की राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल दिल्ली से झारखंड लौटेंगे। माना जा रहा है कि कल ही वे मंत्री पद और झामुमो की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने श्री सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले चंपाई सोरेन ने घोषणा की कि वे 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। इधर चंपाई सोरेन प्रकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ा है, उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं रहा। इसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, लोकतंत्र में वो जनता पर डिपेंड करता है। जनता कितना सारा खोपर बिठाती है। चंपाईदा जब तक हमारी पार्टी में है तब तक उनका एक कद है, उनके कदरदान है और उनकी एक अलग अहमियत है। खुलहान में वो प्रासंगिक है, लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी को छोड़ देंगे तो मुझे लगता है जनता भी उन्हें छोड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से एक सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा के महासचिव विनोद ताबाड़े ने बताया कि मौजूदा सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता के नवीनीकरण की आवश्यकता होगी। 2 सितंबर से संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संताल परगना की 7 लाख से ज्यादा महिलाओं के बीच मैया सम्मान योजना के तहत 73 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की। दुमका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में कृषि ऋण माफी की तरह ही राज्य के गरीब उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल भी माफ करने की पहल राज्य सरकार करेगी। हम लोग यहाँ 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मरमरिंग है। पुराना बकाया बाकी है और उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। अभी पहला चरण में तो हम यही करेंगे, जितना भी मेरा गरीब गुरुआ का बकाया है जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है, पहले चरण में उसका सारा बकाया माफ करने का काम हम करेंगे। बहुत जल्द इस पर हम आगे बढ़ेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोहरदगा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। राज्यपाल ने लोगों से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि उनके द्वारा प्रायोजित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बगैर किसी रुकावट के आमजनों को मिले। आम आदमी के लिए सुविधाएं सरकार दे रही है, वो मिल रही है या कोई दिक्कत है, ये पूछने और सुविधाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो, इस काम की जानकारी के लिए यहाँ पर आए। महसूस करते हैं कि यहाँ पर केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार जो भी काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है और उसके बारे में अगर कोई सुझाव हो तो लोग सुझाव दें। तो बाकी वार्तालाप आपने यहाँ पर सुना है। चाहूंगा कि इन योजनाओं में कोई कमी न रहे, जो सरकार सहायता दे रही है वो सारी की सारी सही ढंग से मिले। आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज रांची से जन जागरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से आजसू पार्टी लोगों के बीच जाएगी और राज्य सरकार की वादा खिलाफी से अवगत कराएगी। जन जागरण अभियान का उद्देश्य है कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया गया, जो एक भी वादा नहीं पूरा किया गया, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग सरकार के विरुद्ध में लोगों को जगाएंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि ड्राफ्ट के मुकाबले अंतिम प्रकाशन में मतदाताओं की संख्या में 0.49% की कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 10 लाख से अधिक है। हम लोग का सूची में थोड़ा सा वोटर का संख्या घटी। 18-19 एज ग्रुप में वहाँ पर मतदाता फर्स्ट बार अपने सूची में आता है, उसमें आने की तरह समय लगती है। इसी सूची से विशेष संरक्षण प्रवेशन कार्यक्रम का अंतर्गत 1,27,243 18-19 एज ग्रुप का वोटर ऐड हुआ। उसका मिला के अभी हम लोग के पास 18-19 एज ग्रुप में 10,74,732 है। ये संख्या बहुत ही अच्छा माना जाता है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिए एक मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सिर्फ नेताओं और मंत्रियों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि शुक्रवार को भाजपा की युवा आक्रोश रैली के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी काफी देर तक कांके रोड के जाम में फंसे रहे। इसके बाद अदालत के निर्देश पर आज डीजीपी, रांची डीसी, एसएसपी और ट्रैफिक एसपी अदालत में पेश हुए। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बेंच में रेफर किया गया है और मौखिक टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरक्षित नहीं हैं और वे जाम में फंसे रह सकते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। कोडरमा में निर्माणाधीन 4 लेन के किनारे ही वे साइड एमेनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जहां लोग लंबे सफर की थकान मिटाने के साथ अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले से गुजरने वाली NH 20 पर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। 4 लेन निर्माण के साथ ही जहां लोगों को रफ्तार बड़ी सड़क मिल सकेगी, वहीं सड़क किनारे ही लोगों को अन्य सुविधाएं भी देने का प्रयास किया जा रहा है। NH 20 पर सड़क किनारे ही वे साइड एम्यूनिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए फिलहाल जगह चिन्हित की जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनीतिक सरगर्मी के बीच भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से कल लौटेंगे झारखंड। 30 को भाजपा में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने दी Z+ श्रेणी की सुरक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार। राज्य में मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। ड्राफ्ट के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 0.49% की आई कमी। युवा वोटरों की संख्या 10 लाख से अधिक। और झारखंड हाईकोर्ट ने कहा
राज्य में कानून व्यवस्था फेल, सिर्फ नेताओं और मंत्रियों को मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।